मॉर्टल कॉम्बैट 1 की रिलीज में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, जहां इतना इंतजार कर लिया थोड़ा और ही सही। नेदररेल्म इस वक्त अपनी पीक पर हैं विद बैक टू बैक ग्रेट टाइटल्स। मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट वाज अमेजिंग, मॉर्टल कॉम्बैट X was greatly received and then MK11 was a nearly perfect video game। ये स्टोरी किस तरफ जाती है आज हम करेंगे ये सारी बात। हाय, दिस इज बंटू केज एंड टुनाइट इन पावर अप वी टॉक अबाउट द मॉर्टल कॉम्बैट 1 बीटा इंप्रेशंस, जिससे आप होपफुली डिसाइड कर पाएंगे आइदर टू परचेज MK1 और मे बी स्किप और वेट फॉर अ सेल। वैसे ऐसा करता तो कोई नहीं, सभी खरीदते हैं। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ। सबसे पहले राइट ऑफ द बैट जो विजुअल्स हैं और जो ओवरऑल टोन चेंज किया गया है उसका बीटा खेलने के बाद मैं 100% फैन हो गया हूं। एंड दिस इज समथिंग आई वाज एक्चुअली प्रीटी स्केप्टिकल अबाउट व्हेन वी सॉ द फर्स्ट लुक। हम आदी हैं डार्क, ग्रिम और एजी खतरनाक किस्म की आर्ट डायरेक्शन के, लेकिन इस दफा कलर पैलेट और थीम्स ब्राइट हैं, उनमें लाइफ दिखाई देती है। जो स्टेजेस हैं दो खेलने को जो हमें मिले, दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। गेम की मेन्यू स्क्रीन देखकर चैलेंज टावर्स का लेआउट और एस्थेटिक ये बता देता है कि इंडीड दिस इज अ न्यू एरा ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट। कैरेक्टर डिजाइन्स की बात करें तो सब एक बार फिर से चेंज्ड हैं। दे लुक यंगर बिकॉज इट्स अ न्यू टाइमलाइन एंड वी आर गोइंग बैक टू द MK1 टाइमलाइन। और सारे दे लुक फिनोमिनल। केज इज गूफी, एजी, इंतहाई शोखा किस्म का इंसान बनाया हुआ। किटाना इज जस्ट ब्यूटीफुल। केंशी अगेन सुपर ग्रेसफुल लुकिंग। लू कैंग इज द गॉड नाउ। ली मे लुक्स फैंटास्टिक। केनो, सोनिया, जैक्स की बड़ी कूल सा डिजाइन है, मुझे तो कभी कभी स्टीव हार्वी भी लगता है वो। सो ये सारे बड़े कमाल के बनाए हुए। और सब जीरो आए हाय, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको नेदररेल्म हमेशा से नेल करते हैं। सो देयर इज दैट। हमेशा की तरह गोरी है और इस बार द गोर लुक्स इवन बेटर। जहां पर मिक्स डिबेट चल रही थी कि शायद MK11 के विजुअल से ये थोड़ा पीछे है, आई बिलीव अगर ये उससे आगे नहीं है तो उसी ग्रेट ग्राफिकल लेवल पर है। एंड मे बी विद टाइम दिस न्यू आर्ट स्टाइल माइट ग्रो ऑन यू एज इट डिड विद मी। एनिमेशंस की अगर हम बात करें तो वो इस बार और भी अच्छी हैं। अगर फेशियल एनिमेशंस की बात करें तो दे लुक ग्रेट। एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रियलिस्टिक हैं। दे डोंट फील लाइक एन एनिमेट्रॉनिक एट ऑल। डायलॉग्स ऑल्सो इन गेम कैरेक्टर्स का बोलना पूरी फाइट के दरमियान फाइट को मजीद और डायनेमिक बना देते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज कि जो थ्रोज है गेम के अंदर वो भी काफी डायनेमिक है, बिकॉज कैमरा थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, तो विजुअली जो कुछ आपकी स्क्रीन पे हो रहा होता है वो बहुत ही मजे का है। एंड दिस इज समथिंग आई बिलीव दैट FGC में इस दफा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, विद स्ट्रीट फाइटर 6 बीइंग एन एब्सोल्यूट ट्रीट व्हेन इट कम्स टू विजुअल्स। उसके बाद आपकी MK1 एंड देन टेकन 8 आल्सो हैज वेरी एक्सप्लोसिव विजुअल्स। सो इट्स ग्रेट टू सी दैट, क्योंकि वो जो मोनोटोनस टोन होती है आपकी स्क्रीन पे चलने वाली वो चली जाती है। एंड दिस keeps the action fresh। गेम प्ले सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड व्हेन इट कम्स टू मॉर्टल कॉम्बैट। और जिन्होंने ज्यादा MKX और MK9 खेली है उनकी ग्रिप MK1 पर बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जिन्होंने सिर्फ 11 ही ज्यादा खेली है उनको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। कैमियो फाइटर्स जिनको लेकर सब बड़े इंट्रीग्ड हैं, वो पहले तो आपकी मैं सारी खाम ख्याली और खुशफहमियां दूर कर दूं कि नहीं, ये टैग टीम वाला सीन नहीं है, हम उनसे नहीं खेलेंगे। इंस्टेड कैमियो फाइटर्स हम खुद सेलेक्ट करते हैं और उन्हें खुद बुलाते हैं असिस्टेड अटैक्स के लिए। इनके टोटल 3 अटैक्स हैं जिनमें प्रोजेक्टाइल्स, लो अटैक्स, वेकअप्स, एक्सटेंडर्स, एयर एक्सटेंडर्स जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। कैमियो फाइटर्स की थ्रोज, कैमियो फाइटर्स के साथ आपकी थ्रोज भी होंगी, एक आपकी कैरेक्टर बेस्ड थ्रो होगी, एक आपकी कैमियो बेस्ड थ्रो होगी। ये आपके फेटल ब्लो में भी होंगे, इनकी अपनी फेटेलिटीज भी हैं, और जो OG कैरेक्टर्स हैं उनकी क्लासिक फेटेलिटीज को भी दोबारा से एक दफा एज अ ट्रिब्यूट डाला गया है। Again, the potential is just insane and only a few days after full release you'll get to see कि कैमियो फाइटर्स के साथ क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ये मीटर ड्रिवन है, यानी 2 बार यूज करें then you'll have to wait for them to recharge। बीटा में सब ने कसम खाई थी कि शायद फ्रॉस्ट ही लेनी है और किसी को एज अ कैमियो नहीं यूज करना। So I got to see a whole lot of frost। But of course that's gonna change when the full game releases। मूवमेंट की बात करें तो क्विक डैश है, डैश कैंसिल भी है जो क्राउच करने से यानी डाउन दबाने से कैंसिल होगा। आप इवन अपने क्विक डैश को अटैक कैंसिल में भी बदल सकते हैं, जो कॉम्बोज में हमेशा यूज होता है व्हेन यू लॉन्च समवन एंड देन यू वांट टू क्विकली गो देयर टू स्टार्ट अप योर स्ट्रिंग। दिस डज रिमाइंड मी ऑफ MK9 a lot and I don't know why is that। कैरेक्टर टू कैरेक्टर ये चीजें वेरी करती हैं। एंड अगेन लुकिंग एट द पास्ट, MK में हमेशा चीजें ग्रेटली चेंज होती हैं आपके बीटा से, आपके स्ट्रेस टेस्ट से। तो देयर इज गोना बी अ होल लॉट ऑफ थिंग्स फाइन ट्यून्ड, ट्वीक्ड और मे बी चेंज
चेंज, यू नेवर नो। सो ये एक डिस्क्लेमर है इस पूरी वीडियो को लेकर। वेकअप और आर्मर MK11 जैसा नहीं है, इंस्टेड डिफरेंट है। अगर आपने मीटरलेस यूज करना है तो स्टैंस चेंज बटन होल्ड करने से आपको लेट गेटअप मिलेगा। कैमियो वेकअप भी है, साथ में आर्मर वाला भी है जो सुपर मीटर यूज करेगा, और मिसाल मैं आपको सब जीरो की दूंगा एज उसी पे मैं फिगर आउट कर पाया था। सब जीरो का जो स्लाइड मूव है उसका इनपुट आप प्रिसाइजली उठते वक्त लगाएंगे तो मीटर बर्न के साथ वो आर्मर्ड स्लाइड गेटअप मारेगा। केज आई थिंक अपनी शेडो किक भी मारता है। आई एम स्टिल अनश्योर अबाउट दिस गेटअप एंड वेकअप अटैक्स, अगेन बिकॉज हमें ट्रेनिंग मोड नहीं दिया गया था। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू गाइज कम्स फ्रॉम द टाइम स्पेंट इन द एक्चुअल गेम। ऑल्सो माई फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितने भी OG फैंस है ना आर्मगेडन वाले, उनको एयर कॉम्बोज याद होंगे। वो फाइनली वापस आ गए और मुझे इतना मजा आया था द मोमेंट मैंने समझ गया। सबके अलग अलग हैं, लॉन्चर्स भी अलग अलग हैं। सब जीरो मैंने बहुत खेला बीटा में। उसकी एक मूव है जिसका स्टार्टअप थोड़ा लंबा है, आई थिंक इट्स कॉल्ड द आइस स्पाइन और द स्पाइन चिल। वो सीधा हवा में उड़ाता है और फिर एयर टाइम में आप बाउंस ला सकते हैं, आप डाइव मार सकते हैं नीचे को। द गेटअप एंड द पॉसिबिलिटीज विद ऑल दीज एयर कॉम्बोज इज जस्ट इनसेन। कैसे कैसे अटैक्स निकलते हैं। दिस वाज समथिंग डेस्परेटली नीडेड इन MK इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। हमें एयर कॉम्बो चाहिए थे, हमें गेम प्ले में कुछ डिफरेंट चाहिए था, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि सिर्फ कैमियो फाइटर्स की शक्ल में हमें नहीं मिला बल्कि हमें एयर कॉम्बैट भी मिली है। एंड देन टू थिंक कि कैमियो फाइटर्स भी आपके एयर कॉम्बोज के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। द मिक्स how you utilize is upon them, and it's just gonna be crazy when the full game comes out. ब्लॉकिंग में भी कुछ नया आया है जिसका नाम है अप ब्लॉक। एक न्यू चीज है जो ओवरहेड्स रोकती है और ऑल्सो आपके जंप अटैक्स को रोकती है, लेकिन अप ब्लॉक लो अटैक्स में बिल्कुल भी सेफ नहीं है एज यू वुड हैव गेस्ड। फ्लॉलेस ब्लॉक भी इस बार वापस आ गया है जिसका एक ही मकसद है चिप डैमेज को कम करना या रोकना। MK1 फ्लॉलेस ब्लॉक में कोई एक्स्ट्रा अटैक्स पेयर्ड नहीं है जैसे MK11 में थे, जहां आप फ्लॉलेस करते ही लॉन्च देके एक स्ट्रिंग निकाल सकते थे कॉम्बो की। एंड थैंक गॉड माय फ्रेंड्स, कॉम्बो ब्रेकर्स भी वापस आ गए हैं फाइनली, लेकिन सारी बार्स यूज हो जाती हैं। ऑल्सो कैमियो फाइटर्स का अवेलेबल होना भी जरूरी है। वाइल द ट्रेड ऑफ इज वेरी एक्सपेंसिव, बट जैसे जैसे जालिम कॉम्बोज वाली पॉसिबिलिटीज हैं, जैसी जैसी ओपनिंग्स हैं, जैसे जैसे क्रेजी किस्म के मिक्सअप हैं, आपके 3 बार्स यूज होते हैं कॉम्बो ब्रेकर में अलोंग साइड योर कैमियो फाइटर मीटर। लेकिन वो चीज़ काम भी आती है। एंड देन टू थिंक कि सम कॉम्बोज एंड अप विद द फेटल ब्लो, तो कॉम्बो ब्रेकर्स फेटल ब्लो वाले कॉम्बोज भी रोक सकते हैं। सो देयर इज दैट व्हिच आई फाइंड टू बी वेरी सेफ। फेटल ब्लोज आर बैक, नो सरप्राइज, बट क्रशिंग ब्लोज आर गॉन। सच पूछें तो मैंने मिस किया उन्हें बिकॉज मेरा गेम प्ले उस एंगल के हिसाब से एडजस्ट हो गया हुआ था। काफी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज निकलती थी हाई डैमेज डील करने की। नन ऑफ दैट इज हियर नाउ। केमियो फाइटर्स डाल के उन्होंने क्रशिंग ब्लोज का ना होना बैलेंस आउट कर दिया है। फेटल ब्लोज हैं और वो बड़े फ्लैशी हैं, इस बार एक्सरे स्टाइल में हैं, अनलाइक MK11 जहां पर वो काफी ग्रोटेस्कली डिटेल्ड थे। ज्यादा MK9 टाइप के, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। वो एक्सरे सेंट्रिक डिजाइन ज्यादा है, स्पेशली जब हिट लगती है, द पॉपिंग ऑफ द बोन्स एंड द ब्रेकिंग ऑफ द स्कल एंड ऑल दैट। और आपके फेटल ब्लोज के अंदर भी आपके कैमियो फाइटर्स शामिल हैं। विद ऑल द 3 days आई हैड प्लेइंग MK1 बीटा, 3 दिन में से 2 दिन ही मैं सही से खेल पाया था बिकॉज ऑफ सम प्राइवेट इश्यूज दैट आई हैड। MK1 सरप्राइजिंगली सीम्ड ग्रेट। गेम प्ले में ऑफ कोर्स एज अ सेड कि थोड़ा सा चेंज अप है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट अ फाइन ग्रिप ऑन इट, एंड देन द लैक ऑफ ट्रेनिंग मोड ऑफ कोर्स मेड मी स्क्रैच माई हेड के भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बट देन ऑन द अदर हैंड देवर पीपल गोइंग एब्सोल्यूट bonkers with combos, with cameo assists, with the mix-ups, with the airtime. So अभी के लिए I won't give a proper verdict कि किस किस्म का हिसाब है, but where things are going, मैं ये जरूर कहूँगा कि गेम बेहतरीन है, खेलने में मजा आया, visually it's a treat, and overall it feels like another solid 3 or 4 years of great Mortal Kombat action. Mortal Kombat 1 releases on September 19th. आप इसकी cinematic story mode के first 17 minutes IGN पर देख सकते हैं. Once the full game is out, I will be reviewing that here as well, and I'll see you in the next one. For more videos like these, you guys keep checking in on IGN Pakistan.